विटामिन डी की कमी से आपको अला रोग हो सकता है। विटामिन डी की कमी से आपको फला रोग भी हो सकता है। विटामिन डी की कमी आपकी हड्डियों को कमज़ोर करती है। विटामिन डी की कमी बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्ब करने में दिक्कत परेशानी पैदा कर सकती है। विटामिन डी की कमी के चलते जितनी भी परेशानियां हो सकती हैं ना, शायद सब आपके कान के बिल्कुल ठीक नीचे से गुजर चुकी हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि विटामिन डी अगर ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया जाए तो भी नुकसानदायक है? नमस्कार, मैं हूँ अनीता शर्मा और लेकर आई हूँ बातें सेहत बेहद की। जैसा कि आप समझ चुके हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं विटामिन डी को ज़रूरत से ज़्यादा ले लेने पर उससे होने वाले नुकसानों के बारे में। विटामिन डी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी की कमी से इस वक्त इंडिया जैसे देश में लोग जूझ रहे हैं। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपको धूप लेनी बहुत ज़रूरी है। ये जानना भी ज़रूरी है कि कितना विटामिन डी आपको लेना है, विटामिन डी के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप विटामिन डी ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं या इसका ओवरडोज कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। विटामिन डी भी पोषक तत्वों का हिस्सा है। विटामिन डी सीधे धूप से मिलता है। ये मजबूत हड्डियों और इम्यूनिटी को बेहतर करने में मददगार है। इससे भी ज़्यादा विटामिन आपको थकावट और एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। विटामिन डी की कमी मांसपेशियों में कमज़ोरी की वजह भी बन सकती है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी सबसे ज़रूरी पोषक तत्व माना गया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो ठीक यही बात विटामिन डी पर भी लागू होती है। अगर आप विटामिन डी ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो इसके आपको नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा ना खींचते हुए एक नज़र डालते हैं विटामिन डी के ओवरडोज होने के नुकसानों पर। पहला नुकसान कैल्शियम का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है। ये तो आप जान ही चुके हैं कि विटामिन डी कैल्शियम को ऑब्जॉर्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी कैल्शियम आपने लिया है, आपका शरीर उसे ऑब्जर्व करे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप विटामिन डी का सेवन करें। लेकिन अगर आपने विटामिन डी का ओवरडोज कर लिया है या आप ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन डी ले रहे हैं तो ये आपके शरीर में कैल्शियम को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। कैल्शियम पचाने के लिए विटामिन डी सबसे ज़रूरी है और ये उससे रोकने का काम करता है शरीर में। ऐसे में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन डी ले रहे हैं तो हाइपर कैल्सीमिया जैसी समस्या या स्थिति पैदा हो सकती है। ये वो सिचुएशन है जब शरीर में ब्लड कैल्शियम खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। ये पथरी जैसी समस्याओं को भी पैदा कर सकती है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन डी ले रहे हैं तो ये किडनी पर जोर को बढ़ा सकता है। अगर आप विटामिन डी की ओवरडोज ले रहे हैं तो किडनी का काम बढ़ेगा, क्योंकि उसे बढ़े हुए विटामिन और कैल्शियम दोनों को ही पचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। विटामिन डी का ओवरडोज आपकी पाचन से जुड़ी दिक्कतों को ट्रिगर कर सकता है। अगर आप अपने आहार में विटामिन डी से भरपूर चीज़ें ले रहे हैं और इसके साथ ही साथ अतिरिक्त सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं तो आपको ज़रूरत से कहीं ज़्यादा विटामिन डी का इंटेक ना बढ़ गया, इस बात को देखने की ज़रूरत है। तो ये पाचन को प्रभावित कर सकता है। ये डायरिया, कब्ज, पेट में दर्द जैसी दिक्कतों को भी पैदा कर सकता है। अब भाई, अगर हम आपसे कहें कि विटामिन डी हड्डियों से जुड़ी परेशानियां पैदा कर सकता है तो आप यकीनन हंस देंगे, क्योंकि ये बात हम ही कई बार कह चुके हैं कि मजबूत हड्डियों के लिए आहार में विटामिन डी को शामिल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक निश्चित और संतुलित मात्रा में। अगर आप विटामिन डी को ओवरडोज कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए इसके सेवन पर नज़र रखें। शरीर में बहुत ज़्यादा विटामिन डी से विटामिन के2 का स्तर बिगड़ सकता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर पड़ सकती हैं। इन समस्याओं के अलावा सेहत से जुड़ी और भी बहुत सी समस्याएं विटामिन डी के ओवरडोज से आप देख सकते हैं, जैसे कि भूख ना लगना, उल्टी आना, थकावट महसूस होना, जोड़ों में दर्द की शिकायत रहना, हड्डियों में अकड़न महसूस होना या मितली जैसी तकलीफ़ें रह रहकर महसूस होना। ये समस्याएं भी या इस तरह के लक्षण भी विटामिन डी के अतिरिक्त यानी कि बढ़े हुए स्तर की ओर संकेत कर सकते हैं।
तो ये थी वो परेशानियां जो विटामिन डी के बहुत ज़्यादा सेवन से आपके शरीर में पैदा हो सकती हैं। वो कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो अपने आहार में कोई भी चीज़ शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें और ज़रूरत के मुताबिक ही सप्लीमेंट्स या पोषक तत्वों को अपने आहार में रखें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विषय पर कोई स्पेशल वीडियो बनाएं या फिर डॉक्टर से कोई सलाह चाहते हैं, तो अपना विषय या अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में दें या नीचे दिए ईमेल आईडी पर अपना सवाल हमें लिखकर भेजें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।